प्रियो, आप सबों को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें रूबरू किया और हम एक बार फिर से मिले कि ताकि परमेश्वर के सुंदर वचनों को और वचन के द्वारा बहुत सारी बातों में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको तैयार कर सकें, हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ सकें, परमेश्वर के वचनों को हम समझ सकें कि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत करते हैं, इस बात को जान सकें। तो प्रियो, एक बार फिर से द गॉस्पेल मिनिस्ट्री पुणे आपका स्वागत करती है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के दास आज जो भी परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है वो लेकर हमारे बीच में आए और उन वचनों को हम सबों के सामने रखें, हमसे बांटें और हर एक सुनने वाला उन वचनों के द्वारा आशीर्वादित हो और परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ता जाए। जो परमेश्वर का धन्यवाद और नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5वां वचन हमसे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से तू परमेश्वर से प्रेम रखना। प्रियो, जानेंगे ऐसी कौन सी बात है हमारी समझ में, हमारी समझ की कौन सी कमी है जिसके कारण हम परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी समझ के विषय में जानेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। जलाली नाम तेरा, जलाली नाम तेरा, जलाली नाम तेरा, जलाली नाम तेरा। प्रभु यीशु मसीह में फिर एक बार आप सबको मेरा सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर हमें रूबरू मिलाया और ये परमेश्वर की बड़ी मेहरबानी है। प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम जिस ख्याल के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, वो ख्याल मेरे और आपका नहीं है। वो मेरा और आपका ख्याल होता तो शायद कुछ और होता, लेकिन ये ख्याल परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5वें वचन में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी क्या बात है हमारे समझ में कि जिसके कारण परमेश्वर स्वयं जानते हैं हमारी समझ से हमें धोखा हो सकता है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं इस अनुग्रह के समय में जब पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम पे उतर रहा है, परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में मैं ज्ञान को उंडेलूंगा। फिर भी क्या बात है कि हम इस बात को तो जानते हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट है, तो भी हमारी समझ अब तक खुलती नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब जब हमने अपनी समझ का सहारा लिया, हमने धोखा खाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय, पवित्र शास्त्र वचन में यदि आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और पहले वचन में यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आज हमारी समझ में उतना ही बड़ा फासला है जितना परिंदों की समझ में फासला है। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपने देखा होगा, हाँ, परिंदे जब खेत में आते हैं तो वहाँ पे पुतले को देख करके सोचते हैं कि खेत का स्वामी खड़ा है, और वो पुतले को देख के, उस काठ के पुतले को देख के डर जाते हैं जिसमें फूस भरी हुई है, जिसमें सूखी लकड़ियों से बना हुआ है और जिसकी खोपड़ी टूटे हुए मटकों से बनी हुई होती है। और ऐसे परिंदों की नासमझी देखिए, पर परिंदों की समझ इतनी नाजुक, इतनी कमज़ोर है कि वो उस काठ के पुतले को समझते हैं कि खेत का स्वामी खड़ा है, किसान खड़ा है, और डर के दूर हो जाते हैं और
चाह कर भी अपने दानों को चुग नहीं पाते। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या आज हमारी समझ भी ऐसे ही नहीं है? आज इस संसार में हमने न जाने कितने सहारे अपने बना लिए हैं, न जाने कितने विचार हमने अपने बना लिए हैं, न जाने कितने हमारे अपने ही रची हुई रचनाएं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने ही बनाए हुए नियम हैं कि जिनके अनुरूप हम जीवन बिता रहे हैं। और सरासर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें इस बात का बोध है ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, कि हमारी समझ में कितना बड़ा फेर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारा जीवन भी उन परिंदों की मानिंद है जो काठ के पुतले को देख करके सोचते हैं कि स्वामी खड़ा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें अपनी समझ को खोलना होगा। आज इस संसार में परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है आपने बहुत लोगों के ऊपर भरोसा रखा होगा, बहुत लोगों को आपने अधिपति, अपना स्वामी, अपना गुरु, न जाने क्या क्या समझ रखा होगा। बहुतों ने तो आपस में मिल के एक दूसरे के गठबंधन भी कर रखे होंगे, कितने ग्रुपिज्म भी कर रखे होंगे। आओ हम एक दूसरे को समझाएं, पर बाइबल तो कहती है अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, यहाँ पे तुम्हारी समझ तुम्हें ठोकर दे सकती है। तुम्हारी समझ तुम्हारे ही जीवन की नाश और मात का कारण हो सकती है। इसलिए प्रियो, समझना होगा, अपनी परमेश्वर की बात को समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी अपनी समझ को खोलना होगा। और पवित्र आत्मा के बगैर तुम्हारी समझ कभी खुल नहीं पाएगी। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूंका, और वचन में लिखा है पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया। आज भी हमारी समझ को खुलने की ज़रूरत है, और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का होना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा का पाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक हमारी समझ नहीं खुलती, इस संसार में ही तुम जीते रहोगे, इसी संसार से तुम डरते रहोगे, इसी संसार के खेतों के ऊपर तुम चुगने तो आओगे पर चुग ना पाओगे, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि जो काठ का पुतला है वो स्वामी नहीं है, जो काठ का पुतला है वो किसान नहीं है। प्रभु यीशु का वचन तो कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है, और क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर से जुड़े कैसे? हमारी समझ अधूरी है। हम तो काठ के पुतलों को खुदा समझ बैठे हैं, हम तो स्वामी समझ बैठे हैं। आज इस संसार में न जाने कितने मनुष्यों के ऊपर आशा तुम्हारी, कितने मनुष्य के ऊपर भरोसा हमारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, हमें परमेश्वर को जानना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इंसानों के बहकावे में आने से कुछ ना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें अपनी समझ को खोलना होगा, सच्ची पाखरू को पाना होगा। पर यह परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी बात परमेश्वर ने मूसा से कही है। वचन कहता है, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। मूसा से परमेश्वर ने कहा, हाँ, जब तू फिरौन के सामने जाए तो अपनी लाठी तू फिरौन के सामने डाल देना, और वो लाठी अजगर हो जाएगी। हाँ, और उसमें से अजगर निकलेगा, और जब वो तुझसे चिन्ह चमत्कार करके दिखाने का कहे तब तू ऐसा करना। और मूसा ने वैसा ही किया। फिरौन ने मूसा से कहा तू अब कोई चमत्कार दिखा दे। मूसा ने जैसे ही लाठी डाली, उसकी लाठी में से अजगर निकल कर आ गया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर मिस्रियों को और आज हम सबों को ये बताना चाहता है कि असल चीज़ ये है कि जिसके ऊपर तुम्हारा भरोसा है, असल में परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके ऊपर तुम्हारा अंधा भरोसा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो तुम्हारे मन को अंधा करके बैठे हुए जो तुम्हारे मन के विचार है, असल में वो सांप है, लाठी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये हमारी बुद्धि हमारी लाठी हो चुकी है, हम इसके बिना चल नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर के बिना चलने की हिमाकत कर लेते हैं, लेकिन अपनी समझ को छोड़ना नहीं चाहते, और अंजाम स्वरूप यही है। पर प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर
उन मिस्रियों को भी और हमें भी परमेश्वर ने यही बताना चाहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे मन का अंधापन तुम्हें न जाने कब मात दे देगा, तुम्हारे अपने ऊपर के बुद्धि का भरोसा तुम्हें मात दे देगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें जानना होगा जिसके ऊपर तुम्हारा भरोसा है वो तुम्हें डस सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हकीकत यह है जिसको तुमने आज, जिन सहारों को तुमने अपना ईश्वर बना लिया है, जिन सहारों को तुमने अपना मित्र बना लिया है, जिन सहारों के भरोसे तुम्हारा सहारा है, असल में वो एक बड़ा धोखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ा धोखा होने जा रहा है। इसलिए प्रियो, समझदारी से परमेश्वर की बात को समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जिसके ऊपर तुम्हारा भरोसा है एक दिन डस लेगा तुम्हें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही तुम्हारे नाश का कारण हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा को लाठी का सहारा नहीं है, परमेश्वर के साथ का सहारा था। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर ने कहा और मूसा ने लाठी डाल दी। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम अपनी लाठी डालने को तैयार नहीं हैं। आज हम अपनी लाठियां ले चल रहे हैं अपने जीवन में, अपने विचार, अपने ही विचारों का एक बड़ा जोड़, अपने ही विचारों और शक्ति का एक बड़ा बल। आज हम अपनी लाठी डालने को तैयार नहीं है। लेकिन मूसा ने खुदा के कहने पे लाठी को डाल दिया। मूसा ने इस बात को साबित कर दिया कि मेरा भरोसा परमेश्वर के साथ है, लाठी के ऊपर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे साथ, मेरे खुदा के साथ है, लाठी के सहारे मेरा कोई साथ नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम संसार में अपनी लाठी डालने को तैयार नहीं है। हम अपने विचारों को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम अपने उसी तकियानुसी ख्यालों के साथ जीना चाहते हैं। हम अपने विचारों को बदलना नहीं चाहते। हम अपनी लाठी डालना नहीं चाहते, क्योंकि हमने जो अपने जीने के संघर्ष के, हमने जो जीने के रास्ते बना लिए हैं, हमने जो अपने जीने के सहारे बना लिए हैं, आज हमको उसी पर भरोसा है। तुम लाठी डालना नहीं चाहते, आज हम लाठी डालना नहीं चाहते और यही कारण है तुम्हें पता भी ना चलेगा। एक दिन जिस लाठी को तुम कभी डालना नहीं चाहते वही तुम्हें डस लेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये स्वतः इस बात को मूसा पे प्रकट किया है। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन फिर भी फिरौन का मन हटीला हो गया है। हाँ, आज हमारे मन भी ऐसे ही हटीले हैं। हम अपनी लाठी डालने को तैयार नहीं है। हमारे मन में अहंकार की लाठी है, हमारे भीतर न जाने कितना घमंड भरा पड़ा है। परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ, न जाने धन संपत्ति ऐश्वर्य बड़ेपन, न जाने कितनी बातें, झूठ मूठ का बेवजह का घमंड, कुछ हमारे भीतर कोई ऐसी खूबी भी नहीं है पर घमंड चढ़ा चढ़ा है। प्रियो, आज हम इसको डालने को तैयार नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि अगर खुदा कहे तो राजाओं के सामने तू लाठी को डाल दे और तू ये बता दे, हे राजा, मेरा भरोसा मेरे खुदा की बात पे है, लाठी पर नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें लाठी पे भरोसा नहीं रखना है, हमें खुदा पे भरोसा रखना है। तुम्हारे जीने की लाठियाँ, तुम्हारे जीने के हुनर, हमारी सोच जितनी भी है, सब कुछ व्यर्थ है। प्रियो, एक दिन यही हमारे नाश का कारण हो सकती है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो, जब तक तुम लाठी ना डालोगे, जब तक हम लाठी ना डालेंगे, यदि हमने इस लाठी को नहीं डाला तो एक दिन निश्चित ही पछताना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि तुमने जिसका सहारा लिया है असल में एक बड़ा धोखा है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा भी मिस्र में सालों साल लाठी को लिए फिरता रहा, लेकिन एक दिन जब बात समझ में आई, खुदा के हुक्म की पैरवी की उसने, खुदा के हुक्म की बात मानी उसने और लाठी को डाल दिया। अपने घमंड, अपने अहंकार को, अपने राजकुमार होने को उसने डाल दिया। और प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की बात को माना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में तो लिखा है, जब मूसा ने फिरौन के सामने लाठी को डाला और लाठी में से अजगर निकल कर आया, तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 11 वचन में यदि आप पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, फिरौन ने भी अपने जादू टोने करने वालों को बुलाया। उन्होंने अपने तंत्र और मंत्र से लाठियाँ बनाई और लाठियों को जैसे नीचे डाला, उनमें से भी सांप निकल के आ गए। ये उनके जीने का हुनर है, ये उनके जीने का तरीका है। आज हमारे जीने के तंत्र मंत्र सरासर गलत है। तुम जिसे लाठी समझ के अपना सहारा समझ रहे हो, तुम्हारे जीने के तरीके सरासर गलत हैं। हमारे जीने के सारे तरीके गलत हैं, हमारे जीने के सारे तंत्र भी गलत हैं, हमारे जीने के
सारे मंत्र भी गलत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि आप अपनी लाठी के ऊपर अपने अहंकार, अपने घमंड, अपने मैं और अपनी खुदी की लाठी के ऊपर भरोसा करे यदि आप फिरते रहे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई है, तुम कभी ना जान पाओगे, न जाने कोई बड़ा अजगर आएगा और सारी तुम्हारी लाठियों को निगल लेगा। चाहे वो तुम्हारे अहंकार हो, तुम्हारे घमंड हो, तुम्हारे मैं हो, तुम्हारी खुदी हो, चाहे मर्जी जो हो, सब कुछ निगल लिया जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे जीने के सारे तंत्र और सारे मंत्र नष्ट हो जाएंगे। मूसा को लाठी के ऊपर भरोसा नहीं था, मूसा को परमेश्वर के कहे के ऊपर भरोसा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना मूसा अपनी मर्जी से न जाने कहाँ कहाँ लाठी मार देता, लेकिन मूसा को लाठी के ऊपर भरोसा नहीं है। मूसा ने बिन कहे कहीं भी लाठी न चलाई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा को खुदा के कहे पे भरोसा है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हमें अपनी समझ को ठीक करना होगा, हमें अपनी समझ को बदलना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस लाठी के ऊपर आज तुम्हारा भरोसा है, एक दिन वो नाश का कारण हो जाएगी, एक दिन वही हमें डस लेगी और नाश हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन को समझें और जीवन की प्यास हमारे अंदर जगे। हाँ प्रियो, सच्चाई यही है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप वचन में इस निर्गमन की पुस्तक 7वें अध्याय के आगे वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे खुदा ने मूसा से कहा था, जब फिरौन राजा जल की तरफ से बाहर आएगा तब तू उससे कहना और तब तू ये बातें उसके सामने करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी प्यास जगे, वरना खुदा मूसा से कभी ना कहते फिरौन जल के रास्ते से, जल के द्वारे से जहाँ बाहर आएगा वहाँ पे तू ये करना। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें जीवन जीना सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में प्यास जगाना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि हमारे भीतर प्यास जागे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सीन के जंगल से निकल के इजराइली जब रपीदिम में आए तो वहाँ पे पानी ना मिलने के कारण वो कुड़कुड़ाने लगे। मूसा को पथराव करने तक के लिए तैयार हो गए, कहने लगे हमें पानी पिला, तो बिना पानी के हमें मार देगा। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा भरोसा लाठी पे नहीं है, खुदा पे है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, हाँ तू उस पहाड़ी पे जब मैं कहूँ तब तू लाठी मारना। मूसा ने ऐसा ही किया। मूसा ने जब लोग पानी के लिए बिलखने लगे, खुदा ने मूसा से कहा कि उस पहाड़ी के ऊपर, उस होरेब पहाड़ी के ऊपर तू लाठी मार और वहाँ से जल निकल कर आएगा। मूसा ने लाठी मारी, जल निकल के आया। इजराइली लोग पानी पीकर तृप्त हुए, जल पीकर तृप्त हुए, लेकिन प्यास को न समझ सके। अपने भीतर की प्यास को समझना होगा। हमारे भीतर एक गहरी प्यास है प्रियो, उस प्यास को समझना होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी प्यास को समझे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी बात को समझे, हम अपनी समझ का सहारा ना लें, वरना हमारी अवस्था उन परिंदों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है जो काठ के पुतले को देखकर स्वामी समझ लेते हैं। काठ के पुतले को देख करके पहरेदार और किसान समझ लेते हैं, उन परिंदों की समझ बहुत कम है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें समझना होगा, जीवन की प्यास को समझे बगैर ये प्यास बुझ ना पाएगी, इसलिए जीवन की प्यास को समझना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा लाठी डाल दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिरौन राजा जल के तरफ से जहाँ बाहर आए तो वहाँ पे उससे मिलना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने मूसा से कहा फिर तू वही लाठी चलाना, जब मैं कहूँ तब तू चलाना, क्योंकि लाठी में कुछ नहीं है, मेरे कहे पे सब कुछ है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अनगिनत लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद हो अपनी प्यास को बुझाया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारी समझ तो बहुत अधूरी है, हम तो अंधेरे में। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सांप की पूंछ पकड़ करके समझते हैं कि हमने हाथ में लाठी उठा ली है। आज हमारे अंदर तो न जाने कितना खौफ है, हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सांप को रस्सी समझ लेते हैं। इतना हमारी समझ में बड़ा फेर है। कई बार हम सांप को लाठी समझ लेते हैं और कई बार लाठी को भी अंधेरे में सांप समझ लेते हैं।
प्रियो हमारी समझ का फेर है। प्रियो हमको अपनी समझ को खोलना होगा, पवित्र आत्मा से भर करके, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देकर अपने चेलों के ऊपर फूका और कहा परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए मैंने तुम्हारी बुद्धि खोल दी है। आज हमारी बुद्धि को खुलना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। समझ छोड़ दो, तुम्हारे संसार की, अपने भरोसे की समझ छोड़ दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन चीज़ों का सहारा लेकर आज ये दुनिया में हम चल रहे हैं, जिन चीज़ों का सहारा टिकाए हम इस संसार में चल रहे हैं और हम सोचते हैं कि शायद हम जी लेंगे, चल लेंगे, ये सरासर गलत होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये नासमझी होगी। यदि हमने अंधेरे में सांप को रस्सी समझ लिया तो बड़ी नासमझी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और या हमने अंधेरे में लाठी को सांप समझ लिया और या सांप को लाठी समझ लिया तो ये बहुत बड़ी नासमझी होगी। आज हमारे अंदर यही नासमझियाँ हैं, हमें पता ही नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, नाश क्या है और हकीकत क्या है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें इसका बोध नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें इसका बोध ही नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम तो रस्सी को डर के चौंक जाते हैं, हम सोचते हैं सांप है। और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कई बार अनजाने में सांप के ऊपर पैर रख देते हैं बेधड़क। नासमझी तो है ये, ना बोध तो है ये। इसमें बोध की बहुत बड़ी कमी है। और वस्तुतः स्थिति यही है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसा कि लिखा है रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 15 वचन में, जैसा कि संत पौल कहते हैं, लिखा है, वचन कहता है जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हाँ प्रियो, संत पौल कहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ उसे मैं नहीं करता, उसे मैं करना नहीं चाहता, उसे मैं करना नहीं जानता, और जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता रहता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में आज यही है, बोध की कमी है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा न लेना। यही कमी है हमारे अंदर। हमारी समझ का सहारा लेना हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि हम तो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझ बैठते हैं, और हम लकड़ी को सांप और सांप को लकड़ी समझ बैठते हैं। ये हमारे समझ का फेर है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। संत पौल भी अपने जीवन में एक ऐसे ही अनुभव के दौर से गुजरते हैं, और इस अनुभव के दौर से गुजरते समय वो हमें एक बात का बोध करा देते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जिस पल हमारे भीतर इस बात का बोध हो जाए, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसा कि संत पौल कहते हैं मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता रहता हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें ध्यान से अपने आप को देखना होगा, हमें सत्य को स्वीकारना होगा। हमारी समझ में बड़े धोखे हैं। हमारी समझ की लाठी हमने जो लिए फिर रहे हैं, हम अपनी समझ से जिस लाठी को लिए जंगल में इस संसार में घूम रहे हैं, असल में एक बड़ा धोखा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन उसमें से अजगर निकलेगा और तुम्हें डस लेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें ध्यान देना होगा। हाँ, जो हम नहीं करना चाहते वो कहीं हम कर तो नहीं रहे हैं। जिससे हमें घृणा आती है, जिससे हमें घृणा है, हम वही कर रहे हैं। हमें इस बात को जानना होगा, स्वीकारना होगा, समझना होगा। हाँ, हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमने उसका सहारा लिया है जिसमें कोई सहारा ही नहीं है, जिसका अपना भी कोई सहारा नहीं है। प्रियो, जिसका अपना कोई सहारा नहीं है, तुम उसका सहारा लेकर के क्या करोगे? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। संत पौल का चिंतन है ये। संत पौलुस खुदा का खादिम अपने चिंतन में, अपने ध्यान में मगन मस्त होकर इस बात को जानता है, अपनी नज़र को घुमाता है, अपने नज़र को दाएं बाएं घुमा के देखता है और बार बार देखता है। और उसने अपने बोध में यह जान लिया कि मैं जो चाहता हूँ मैं नहीं करता, और जो जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूँ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बोध है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। संत पौल के भीतर जब परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने भीतर ध्यान में मगन हो गया, उसने जाना कि मुझ में कुछ कमी है, एक बहुत बड़ी कमी है, जो जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही कर रहा हूँ, जो सरासर गलत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो करना चाहता हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है, जो करना चाहता हूँ वो सही नहीं हो रहा है। जिस दिन
तुम भी अपने जीवन में इस बात को जान लोगे, जिस दिन तुम अपने जीवन में इस बात को समझ जाओगे, निश्चित यकीन है मुझे, तुम अपने बुद्धि का सहारा लेना छोड़ दोगे, खुदा के सहारे जीना शुरू कर दोगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा के समान, मूसा का भरोसा लाठी पे नहीं, खुदा के बातों के ऊपर है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके अंदर एक प्रचंड सत्य प्रकट हो जाएगा, एक महासत्य प्रकट हो जाएगा। तुम ये जान लोगे, तुम्हारे चिंतन से तुम इस बात का बोध तुम्हें हो जाएगा कि तुम जो करना चाहते थे वो कभी हुआ नहीं, वो तुमने किया नहीं, और जो घृणित है, जो नहीं करना चाहते थे, वो तुमसे बार बार हुआ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारा बोध सही हो जाएगा। जिस पल तुम्हें इस बात का बोध हो गया, जिस पल तुम्हें इस बात का इल्म हो गया, जिस वक्त तुमने इस बात को जान लिया कि ये तो गलत है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन तुम एक सच्चाई की दौड़ की तरफ दौड़ने लगोगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे हाथ में लाठी नहीं, खुदा का शब्द होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम्हारे हाथ में शब्द होगा खुदा का, तुम्हारे हाथ में सामर्थ होगी खुदा की। वरना खुदावंद यीशु मसीह का वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग किसी पे हाथ रखेंगे तो लोग बीमार भी चंगे हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारे हाथ में अधिकार होंगे, हमारे हाथ में अधिकार होंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर इसके लिए ज़रूरी है एक अलगावट का जीवन जीना, परमेश्वर के साथ एक चिंतन का जीवन जीना, परमेश्वर के साथ मगन मस्त हो जाना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए प्रियो समझना बहुत ज़रूरी है कि जो घट रहा है वो सही नहीं है, जो हो रहा है वो सही नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर तुम इस बात को न समझ पाए तो दुख और पीड़ाओं में तुम्हारा घेरा हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो कुछ भी तुम कर रहे हैं वो घृणित है, इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात का बोध बहुत जरूरी है। जैसे संत पौल कहते हैं कि मैं जो नहीं करना चाहता वही मुझसे हो रहा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुखों में आज बहुत सारे लोगों का दुखों में घिरने का कारण ही यह है, समझ ही नहीं पाए हैं, जो नहीं करना चाहते वही किए जा रहे हैं। हाँ, और जो पसंद नहीं है, जो घृणित है, उसी को अंजाम दिए जा रहे हैं। कारण यही है क्योंकि अपने भीतर कभी तुमने झांका नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे हाथ में जो लाठी है एक दिन तुम्हें डस लेगी। तुम्हारा अपना ख्याल, तुम्हारी अपनी ही बुद्धि का सहारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बड़ा धोखा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे संत पौल के समान अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा घुमा कर देखो, अपनी नजरों को फेर फेर कर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम जो चाहते हो वो नहीं कर रहे हो और जो नहीं चाहते हो वही हो रहा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, खुदा का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा न लेना। कारण यही है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। अरे तुम तो वो नादान परिंदों के समान हो, हम तो उस नादान परिंदों के समान और कीड़ों के समान, उन टिड्डियों के समान हैं जो काठ के पुतले को देख करके स्वामी समझ रहे हैं और डर रहे हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। काठ का पुतला कभी स्वामी नहीं हो सकता। काठ का पुतला खेत में खड़ा काठ का पुतला कभी किसान नहीं हो सकता, कभी मालिक नहीं हो सकता। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी समझ को खोलना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो काठ के पुतले जिनके सर टूटे मटकों से बने होते हैं, जिनके अस्थि और पंजर सूखी लकड़ी और फूस से भरे होते हैं, जिनके तन पे तुम्हारे कोई पुराने फटे कपड़े चढ़े होते हैं, वो खेत का मालिक कैसे होगा। अरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार में ऐसी ही अवस्था है। प्रियो हमारा न जाने कहाँ कहाँ तुमने भरोसा लगा के रखा है, न जाने तुम्हें संसार में किस किस बात का खौफ है और खौफ होकर के तुम उसी के सहारे दबे चले जा रहे हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी समझ का सहारा मत लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें सत्य को पकड़ना होगा, झूठ को छोड़ देना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य को जानना होगा, सत्य को पकड़ना होगा। झूठी
तुम्हारी धार्मिकता को पकड़ के क्या करोगे? संसार और संसार का नाश होने वाली वस्तुओं को पकड़ पकड़ के क्या करोगे? तुम्हारी संसार की दोस्ती, तुम्हारे संसार के रिश्ते, ये सब कुछ क्या तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये झूठे रिश्तों का सहारा लेकर के भी क्या करोगे? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच को पकड़ना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन सहारों को तुम जीवन का सहारा समझते हो, एक दिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, नाश का गर्द हो सकती हैं ये। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और ऐसे लोग जो अपने जीवन को नहीं समझ पाते, जो अपने जीवन के भेद को नहीं समझ पाते, जिनका जीवन नाश की तरफ चला जाता है, जो झूठ की लकड़ी को पकड़े रहते हैं, जो सांप को उठाकर सोचते हैं कि मैंने लकड़ी उठा ली, और सांप को उठाकर सोचते हैं कि मैंने रस्सी उठा ली। और ऐसे लोग न जाने अनजाने में, है ना, रस्सी को सांप समझ लेते हैं और बैठे सांप के ऊपर भी पैर रख देते हैं और वो डस लेता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, समझ को खोलना होगा। जो लोग ऐसी मूर्खता का शिकार हो जाते हैं, जिनके जीवन में ऐसी मूर्खता है, जो अपने बुद्धि का सहारा लिए लिए घूम रहे हैं, जिनको प्रभु यीशु से उस दाखलता से कोई वास्ता नहीं है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो संसार के दिखावे में मगनमस्त है, ऐसे लोगों के साथ बड़ा धोखा हो जाने वाला है और हो सकता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सावधान होना पड़ेगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ऐसे लोग जो अपने जीवन को समझ नहीं पाते, एक दिन वो अपने जीवन को कोसते रहते हैं और अपने जन्म को कोसते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा आदमी सतत अपने जीवन को कोसता है और ऐसा व्यक्ति सतत अपने जन्म को कोसता है। आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं, ये भगवान तूने हमें क्यों बनाया, है ना, अच्छा होता मैं मर जाता, हम क्यों पैदा हुए। कई बार तो कितने बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं, हाँ तूने हमें पैदा क्यों कर दिया। अपने जन्म को कोसने वाले लोगों की आज भीड़ कोई कम नहीं है। अपने जन्म को कोसने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है आज। कारण क्या है? जीवन के भेद को समझ नहीं पाए हैं। सूखी लकड़ी को उठा के टेक लगा के घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, लकड़ी को जरा डाल कर तो देखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई उसमें प्रकट हो जाएगी। जिसको तुम सहारा समझते हो वो तुम्हें डस लेगा, एक दिन तुम्हारे नाश का कारण हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ वो समझ नहीं पाया, ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाया कि बहुमूल्य जीवन क्या है। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसका 45 अध्याय और 9वां और 10वां वचन यदि आप सुने तो इस बात को बड़े स्पष्टता से आप जान पाओगे। सुनिए, वचन कहता है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरे में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे, तू किसकी माता है। हाँ प्रियो, सच में अभी आपने सुना, वचन में लिखा है, हाय है उस पर जो अपने रचने वाले को कोसता है, हाय है उस पर जो अपने बनाने वाले को कोसता है, हाय है उस पर जो अपने जन्माने वाले को कोसता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत लोग अपने जन्म को कोस रहे हैं, अपने जीवन को कोसते हैं, अपने जन्माने वाले को कोसते हैं, क्योंकि जीवन में न जाने इतने भयानक संकट आ चुके हैं। हाँ, क्योंकि सूखी लकड़ियों का सहारा ले लिया है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया और ये विनाश की गर्द की तरफ चले गए। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, समझना होगा। प्रियो परमेश्वर का वचन तो बड़े कटुत्व वचन के साथ ये कहता है कि हाय है उस पर जो अपने रचने वाले को कोसता है, हाय है उस पर जो अपने जन्माने वाले को कोसता है, हाय है उस पर जो अपने बनाने वाले को कोसता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ना समझी है ये। आज फिर कहता हूँ, आज असंख्य लोग हैं जो इस गलती को, इस भूल को कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इन पर हाय पड़ी हुई है, इन पे हाय पड़ती है, और जिस पर हाय पड़ जाए एक बार वो सत्यानाश ही हो जाता है। उसके जीवन में कोई दूसरा रास्ता नहीं हो जाता।
तौबा की नौबत में आने में भी उसे बड़ा समय लग जाता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें समझना होगा, यदि आज इस संसार में हमने भरोसा रखा है, यदि आज हमने इस संसार के ऊपर भरोसा रखा है, अपनी धन संपत्ति के ऊपर भरोसा रखा है, अपने रिश्ते और मित्रों और बातों के ऊपर बड़ा घमंड है हमें, तो एक दिन ये चूर चूर हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। प्रियो, परिंदों के समान अपनी बुद्धि ना रखो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो काट के पुतलों को स्वामी समझ बैठते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा चाहता है तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास जो लाठी है, तुम जो अपनी लाठी लिए फिर रहे हो, उसको नीचे डाल दो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा के ऊपर भरोसा रखो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र शास्त्र वचन तो यहाँ तक कहता है, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पे तो पृथ्वी पर धन इकट्ठा करोगे, यहाँ पे कीड़े लग जाएंगे, सेंध लग जाएगी, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चुरा लिया भी जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे धन के ऊपर भी है, तो यह भी एक दिन तुम्हारे नाश का कारण हो सकता है। इसमें जीवन भी नहीं है, इसमें जीवन की सफलता भी नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे इस संसार में जितने सहारे तुमने बनाए हैं, जितने सहारे तुमने ढूंढ रखे हैं, जितने सहारों के सहारे तुम चलना चाहते हो, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सहारे झूठे हैं। इसमें जीवन की सफलता कहीं नजर नहीं आती। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जीवन की सफलता को समझना होगा। बहुत लोगों ने ऐसे ही सांप को लकड़ी समझ के उठा के रखा हुआ है, और बहुतों ने ऐसी ही लकड़ी उठा रखी है जिसके भीतर सांप है। ये दोनों परिस्थितियां एक जैसी लगती है। बहुतों ने तो सांप को लकड़ी समझ के उठा रखा है, बहुतों ने तो ऐसी ही लकड़ी उठा रखी है जिसमें सांप है, एक दिन डस लेगा। दोनों परिस्थितियां विषम नहीं है, दोनों परिस्थितियां सब समान है। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए वचन तो कहता है अपनी समझ का सहारा न लेना। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग बहुत ही घमंड के साथ बड़ी कहावतें, इंसान ने अपने छुपने के लिए, अपने बचाव के लिए, न जाने कितनी कहावतें बना रखी है। उस कहावतों में एक कहावत ये भी है, कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। प्रियो, यदि आप डूबने लगो तो कोई तिनका तुम्हारी नाव नहीं बन सकता, कोई तिनका तुमको लहरों से बचा नहीं सकता। ये हमारी समझ है। हमने अपने आप को छुपाने के लिए न जाने कितनी बातें गढ़ के रखी है जो सरासर गलत है। कोई तिनका कभी नाव नहीं बन सकता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई तिनका तुमको लहरों से बचा नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तुम कहते हो कि डूबते को तिनके का सहारा, पकड़ लो तिनका। अगर बन जाती है नाव तो बना कर देखो, कभी हो ना पाएगा, असंभव है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी मूर्खता की बातें छोड़ो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे फिरौन राजा ने भी अपने जादू टोना करने वालों को बुलाया और तंत्र और मंत्र के जरिए उन्होंने भी अपनी लाठियों में से सांप निकाले। उनके परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये सारे के सारे सांप वो निगल लिए गए। प्रिय सच्चाई यही है, आज हमारे जीने के तंत्र गलत है। हम सोचते हैं, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तुम्हारा ये तंत्र ही गलत है, तुम्हारा ये सोचने का मंत्र ही गलत है। आज प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें समझना होगा। पवित्र शास्त्र वचन कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रियो, यदि समझ प्राप्त करनी है तो पवित्र आत्मा पाना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ऐसे लोग की बातों के साथ, ऐसे लोगों के बातों के विचारों के साथ ना जियो जिसमें नाश हो जाता है। जीवन इस तरह मत ना जियो जहाँ जिंदगी ले ली जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो। और जीवन नाश हो जाए, ऐसे सहारे तुम न चलो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना दर्शन के परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे विचारों के पीछे कभी ना चल दो जिनका कोई अंजाम नहीं है, जिनका कोई ठहराव नहीं है, जिनकी कोई दर्शन नहीं है, जिनकी कोई दिशा नहीं है। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। समझना होगा प्रियो, आज हमें इस संसार में हमें अपनी लाठी फेंकनी होगी। चाहे वो हमारे ज्ञान की लाठी हो, चाहे हमारे घमंड की लाठी हो, चाहे हमारे अहंकार की लाठी हो, चाहे हमारे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पैसा, बुद्धिमत्ता, हमारे पदवी, हमारी नौकरी, चाहे कितने सहारे तुमने बना रखे हो, खुदा का वचन कहता है तुम्हें नीचे डालना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारा भरोसा लाठी पे नहीं, खुदा पे होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज डाल दो सारी लाठियाँ नीचे, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रखो। प्रिय परमेश्वर का
धन्यवाद हो। हाँ, डाल दो सारी लाठियाँ नीचे, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रखो। वो कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। इतनी छोटी बुद्धि भी ना रखो कि तुम काट को ही किसान समझ लो, काट को ही स्वामी समझ लो। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा जीवन भी ना जियो कि पवन आते ही तुम्हारा जीवन भूसी के समान उड़ जाए। ऐसा भी ना हो कि भूसी के समान तुम न जाने उड़ के कहाँ तहस नहस हो जाओ, पता भी ना चले। इसलिए प्रिय परमेश्वर के साथ जियो, परमेश्वर के साथ चलो। फेंक दो सारी लाठियाँ जो तुम अपने हाथों में लिए फिरे हो। मूसा भी राजघराने में रहा, हाँ, लाठी लिए फिरा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, समय आया लाठी को फेंकना पड़ेगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा ने मूसा से कहा, हे मूसा, तेरे हाथ में जो लाठी है तुझे इसे फेंकना होगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुझे इसे फेंकना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे सहारे हमने भी ढूंढ के रखे हैं, बहुत सारे सहारे हमने बना के रखे हैं। प्रिय बहुत सहारों के सहारे हमने उम्मीदें लगाए रखी है और उम्मीदों के सहारे हम जी रहे हैं। छोड़ दो ये बेसहारा उम्मीदें, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, आशा रखनी है तो प्रभु यीशु के ऊपर रखो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक सफल जीवन जीना चाहते हो या परमेश्वर का धन्यवाद हो, या ऐसे जीवन, ऐसा सहारा और ऐसे सहारे तुम जीना चाहते हो जो तुम्हें ही कभी ना कभी डस लेगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आपके ऊपर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नाश की ओर बढ़ना है या जीवन की तरफ अग्रसर होना है। प्रियो, ये फैसले हमारे हैं, ये फैसले हमें ही करने पड़ेंगे। यदि नाश की गर्त की तरफ जाना है तो तुम्हारे सहारे एक दिन छूट जाएंगे, किनारे भी छूट जाएंगे, सब कुछ बह जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। और तुमसे जिन्होंने कहा था कि डूबते को तिनके का सहारा, ना तुम्हारा सिखाने वाला तुम्हारे साथ होगा, ना तिनका तुम्हारी मुट्ठी में आएगा, ना लहरों से तुम्हें कोई बचा सकता है, ना कभी तिनकों से कभी नाव बन सकती है। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए तुम परमेश्वर में जियो तो तुम ऐसे जियो मानो तुम चुने हुए लोगों के समान हो। या खुदा, मेरे खुदा का फजल हो, प्रियो आपके खुदा का फजल हो, आपके खुदा की मेहरबानी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे परमेश्वर की बड़ी कृपा है। उसने मूसा को अपनी बड़ी महिमा के लिए, एक दुनिया में बड़े लीडर होने के लिए चुन लिया। उससे पहले खुदा ने उससे कहा अपनी लाठी नीचे डाल। आज हम जिए तो इस कदर जिए कि या खुदा तूने मुझे चुना है। परमेश्वर धन्यवाद हो। जिनको खुदा चुन लेता है वो उनके हाथों में अपनी लाठी नहीं होती, उनके हाथों में उनके भीतर परमेश्वर की आवाज़ होती है। उनका भरोसा लाठी पे नहीं खुदा पे होता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जियो तो तुम ऐसे जियो मानो तुम चुने हुए हो, जियो तो ऐसे जियो मानो तुम पवित्र और प्रिय हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र शास्त्र वचन कहता है प्रिय परमेश्वर आपके साथ हो। यदि चाहते हो कि खुदा तुम्हें चुन ले, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने सुना है बहुत लोगों की प्रार्थना, असंख्य लोगों की प्रार्थना, या खुदा तू मुझे अपने लिए चुन ले, लेकिन तुमने कभी जाना नहीं कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हें चुने तो सबसे पहले तुम्हें अपने हाथ की लाठी को फेंकना होगा। तुम्हें अपने सारे सहारे छोड़ने होंगे और सहारा लेना होगा जिंदे खुदा का, उस खुदावंद यीशु मसीह का। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो दाखलता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है, और ये जान भी लो कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर पाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए संसार की लाठी को छोड़ दो, प्रेम और सिद्धता का कटिबंध जो प्रभु यीशु मसीह है बांध लो, जकड़ लो अपने आप को उससे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसका वचन अपने हृदय में सिद्ध ज्ञान से अधिकाई से बसने दो। उस परमेश्वर का वचन अपने हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से बसने दो, वरना जब तक परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से न बसेगा तब तक तुम्हारी समझ का सहारा झूठा हो जाएगा, तुम्हारी समझ अधूरी हो जाएगी, तुम्हारी समझ नाकाम और बेजार रहेगी। और यही कारण है तुम परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से अब तक नहीं बसा।
और यही कारण है तुम्हारी बुद्धि का सहारा तुम्हारा धोखा हो जाएगा। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन तो चाहता है, परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि तुम जियो, तुम मानो ऐसे जियो कि मैं खुदा का चुना हुआ खादिम हूँ। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जियो तो ऐसे जियो कि तुम चुनी हुई कौम हो, तुम चुना हुआ वतन हो, तुम चुना हुआ शहर हो, तुम चुना हुआ नगर हो, तुम चुना हुआ गाँव हो, तुम चुना हुआ घर हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जियो तो ऐसे जियो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इस जीने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच खुदा जो आपको चुनना चाहे तो, यदि आप चाहते हो कि खुदा आज आपको चुन ले, यदि आपके मन में भी ये बात उठती है या खुदा तू मुझे अपने लिए चुन ले, तो याद रखना, पर सबसे पहले तुम्हें अपने हाथ की लाठी को नीचे फेंकना होगा, अपनी लाठी को नीचे डालना होगा, खुदा पे भरोसा रखना होगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जियो ऐसे मानो तुम पवित्र और प्रिय हो, मानो तुम चुने हुए हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हो। इन छोटे शब्दों में परमेश्वर के वचन का बड़ा भेद है। प्रियो, आप यदि समझ पाए तो बेहतर है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन में सफलता और जीवन हम मिलना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। संसार के सहारों में कोई जीवन नहीं है, संसार के सहारों में कोई सफलता भी नहीं है। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। हाँ, फिर कहता हूँ आखिरी बार, यदि चाहते हो कि खुदा आपको चुन ले, तो याद रखना, अपनी तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, तुम्हारे इस संसार में जितने भरोसे तुमने आज तक करके रखे हैं, उसको परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको नीचे डाल देना होगा, उसको फेंक देना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए क्योंकि ऐसा न हो कि जिन सहारों को तुमने अपना बना रखा है वही तुम्हारे जीवन का नाश हो जाए और वही तुम्हें डस ले। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। इसलिए प्रियो, तब तक जब तक परमेश्वर का वचन सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से तुम्हारे अंदर नहीं बस जाता, तब तक तुम्हें अपनी बुद्धि का सहारा लेना सरासर गलत होगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। डाल दो अपनी लाठियाँ नीचे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम स्वतः देखोगे, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसमें तो जहरीले सांप है जो तुम ही एक दिन डस सकते थे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह की रूह तुम्हारी रूह के साथ जुम्बिश करे। खुदावंद यीशु मसीह की रूह सारे सुनने वालों के साथ बनी रहे और उन तमाम लोगों के साथ बनी रहे जो अब तक सत्य से अभिज्ञ है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों के साथ हो। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। परमेश्वर का वचन अनुग्रह के साथ आपके जीवन में पूरा हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर आखिरी बार कहता हूँ, डाल दो अपनी लाठियाँ, देखो उसमें सांप पड़े हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लाठी के भरोसे छोड़ दो, खुदावंद यीशु मसीह के भरोसों को अपना लो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आमीन।
झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा